नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 5वें चरण का मतदान है। आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 7 बजते ही मतदाता अपने घरों से निकलने लगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और आपको बता दें कि ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो मतदान के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण में मतदान हो रहा है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुल उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो कुल 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आज हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। तो वही माना जा रहा है कि 5वें चरण में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 5वें चरण का मतदान है। तो उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड के साथ साथ तराई क्षेत्र अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी समेत कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 5वें चरण का ये मतदान, जो कि कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में इस 5वें चरण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो इन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी अरविंद सिंह गोप, राजा भैया, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और प्रयागराज से हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, आपसे जानना चाहेंगे प्रयागराज में किस तरीके से चल रहा है मतदान। 7 बजने के बाद किस तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई? करीब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लोग धीरे धीरे सुबह उठकर मतदान के लिए पहुंच कर अपना मत का अधिकार करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े दिग्गज जो है, जैसे सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा आज मतपेटी में जम जाएगा और के साथ मान्य गोपाल गुप्ता नंदी ऐसे 3 जो बड़े बीजेपी के लीडर माने जाते हैं, आज उनके क्षेत्र में छोटी की जा रही है। उसके बाद अब देखा नहीं जाएगा 10 तारीखों की समाजवादी पार्टी जीतती है या भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिर कौन जीतता है। अगर बात की जाए जनता के रुख की, तो किसकी तरफ रुख देखा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं, क्या वो खुल करके बता रहे हैं कि आखिर उनका समर्थन किसकी ओर है? क्योंकि अगर जनता की बात की जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ और अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, तो दोनों ही तरफ से छात्रों और युवाओं का हुजूम इन दोनों को देखने को मिला। लेकिन क्या अगर बात की जाए 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किए थे, लेकिन इस तरीके की अगर बात की जाए लहर 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 50-50 का प्रयास लगा। बिल्कुल, अब बात अगर की जाए मतदान की प्रक्रिया को लेकर के, किस तरीके से प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। 7 के बाद अब 8 बज चुका है, 1 घंटा हो चुका है मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए, तो लोगों में किस तरीके का उत्साह और भीड़ फिलहाल बूथ पर कैसी देखी जा रही है? देखिए, भीड़ धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो गई है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील बूथ है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ और भी जवान लगाए गए हैं। और जो मतलब जो सामान्य जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल पुलिस के साथ साथ होमगार्ड को भी लगाया गया। बिल्कुल, मुद्दों का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। प्रयागराज में किस तरीके से चुनावी मुद्दा क्या बना है, शुरुआत कहां से हुई थी और फिलहाल इस वक्त की अगर बात की जाए लास्ट मोमेंट पे क्या अहम मुद्दा रहा? तो सबसे बड़ी बात अगर प्रयागराज में की जाए तो यहाँ पर युवाओं का जो रोजगार का मामला था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर युवाओं ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद पुलिस ने उन पर बर्बरता दिखाई और लाठीचार्ज उनके हॉस्पिटल में जाकर मारा था और जिसको लेकर यहाँ पर काफी विवाद भी हुआ था। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो पॉलिटिकल मुद्दा माना जाएगा तो ये युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा माना जाएगा।
और बिल्कुल युवाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके से रोजगार का आपने जिक्र किया, शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दा है युवाओं की ओर से अगर देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है जिसको ध्यान में रख करके वो मतदान कर सकते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई भी सरकार है लेकिन हमें रोजगार मिलना चाहिए, तो वो रोजगार की तरफ ज्यादा झुकाव देकर जिनको लगेगा कि वो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को नहीं देना है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर बात की जाए रोजगार की तो युवा रोजगार के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुद्दों पर अगर वोट किया जाता है, लेकिन जातीय समीकरण से जैसा कि हर बार कहा जाता है कि इनकार नहीं किया जा सकता, वो किस तरफ कितना और कितना प्रभावी रूप से बैठता देखा जा रहा है? जातिकरण, अगर जातिकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जातिकरण तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो ये पूरा खोज भी माना जाता है राजा विश्वविद्यालय की। यहाँ पर ये छात्र बाहर से पढ़ने आते हैं, यहाँ पढ़ाई के बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, ये अपने हक की लड़ाई के लिए वो आंदोलन करते हैं और वो रोजगार की बात करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये सब पूरा मुद्दा उनको लेकर ये रोजगार का चुना हो। शुक्रिया विमल, हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रयागराज में रोजगार का मुद्दा प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जातीय समीकरण से भी हावी यहाँ पर मुद्दे हैं और मुद्दों में भी रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मसला, ये हावी देखा जा रहा है। तो सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि मतदान हो रहा है। मतदान की यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान है आज। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, माफ कीजिएगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजते ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग घरों से निकल करके मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। बुजुर्गों, युवाओं सभी में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान है आज। केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ और अरविंद सिंह गोप समेत तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा 5वें चरण में दांव पर लगी है। आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल सीटें 600, बता दें कि इन सीटों पर 692 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। तो उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में आज मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया। बता दें कि अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी समेत कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कुल 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला तकरीबन 2.5 करोड़ मतदाता करेंगे। 5वां चरण कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता, तमाम कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात की जाए तो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में इस 5वें चरण में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अरविंद सिंह गोप, राजा भैया, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल जैसे तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 5वां चरण ये सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया गया। बता दें कि सुबह 7 बजते ही मतदान के लिए मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और जेएमडी न्यूज भी सभी मतदाताओं से ये अपील करता है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान अवश्य करें। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के अगर सिराथू से सूबे के सर्वाधिक चर्चित सीटों में शुमार है सिराथू, जो कि यहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये काफी महत्वपूर्ण 5वां चरण, उनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है 5वां चरण के, और इनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे।
और चित्रकूट से हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शाह आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाह आलम, आपसे जानना चाहेंगे चित्रकूट में किस तरह से चल रही मतदान की प्रक्रिया, क्या कुछ इंतजामात? जी, आपको बताते चले कि आज 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। यहाँ पे जितने भी बूथों में है हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम कर दिया गया है। पैरामीटर फोर्स भी लगा दी गई। जो आदर्श बूथ है उनके लिए लोगों को अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। आदर्श मतदान केंद्रों में जो पब्लिक का रुझान है वो अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों के अंदर एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है कि मतदान के लिए कि कुछ बदलाव, कुछ रोजगार, कुछ आने वाली सरकार के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसको देख के देखा जा रहा है कि यहाँ सुबह से ही लाइनें लगी हुई है। लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम वोटिंग करें और उसको आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत का अधिकार का जो है इस्तेमाल करने के लिए एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। जी और बिल्कुल, तो एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोग जब बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो माना जाता है कि कुछ वो करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। क्या इस तरीके के हालात चित्रकूट में देखे जा रहे हैं? क्या जो मतदाता है वो खुल कर करके अपना स्टैंड रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि किसकी तरफ है उनका वोट? जी बिल्कुल, वो मतदान बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है और लोगों के अंदर जो युवक है उनके अंदर एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है कि वो सोच रहे हैं कि हमें आगे आने वाली सरकार हमें रोजगार देगी, हमें सुरक्षा देगी, हमें हर तरह की व्यवस्थाएं को जो देखने को मिल रहा है। रोजगार और सबसे ज्यादा महंगाई से औरतों के अंदर जो लाइनें लगी हुई है क्या दिखाई दे रही है कि औरतें ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि जो महंगाई है या उसके विरोध में करना चाह रही है, उसके पक्ष में करना चाहती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 10 तारीख को। मगर जो आज उत्साह दिखाई दे रहा है चित्तूर के अंदर 5वें चरण में, तो नवयुवक और जो गृहिणियां महिलाएं हैं वो अलग यहाँ पे वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे तक खड़ी है। जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुद्दे उठाए गए सरकार की ओर से वो क्या प्रमुख रूप से रहे? चित्रकूट में विपक्ष ने किस मुद्दों पर सरकार को घेरा और जनता की तरफ से प्रमुख रूप में कौन सा मुद्दा रहा? जी आपको बता दें कि जो सरकार का मुद्दा रहा है कि उज्ज्वला योजना में जो गैस दी गई है, जो कोरोना काल में भोजन दिया गया है और भी लोगों की जो कोरोना काल में दवाइयां और इंजेक्शन वैक्सीनेशन करवाया गया है, ये तो सरकार के मुद्दे रहे। उधर जो विपक्ष के जो मुद्दे रहे वो ये है कि आने वाली सरकार अगर हमारी आती है तो हम लोगों को, नए युवकों को रोजगार देंगे, जो महंगाई है उसमें कम करेंगे और भी महिलाओं के लिए और उनके लिए जो पर्यटन है, जो चित्रकूट के पर्यटन के लिए भी लोगों ने सरकार ने विपक्ष में काफी उम्मीदें लोगों के दिलों में जगह रखी है कि मतलब हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ के पर्यटन में विशेष ध्यान देंगे। यहाँ के युवकों में बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के अंदर जो पानी की मूल समस्या है, गर्मियों में लोग 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, तो उन सब मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों यहाँ के वोटरों को रुझाने में प्रयास कर रही है। बिल्कुल, अगर चुनाव प्रचार की शुरुआत से लेकर के अब जबकि मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न हो रही है, इस दौरान लुभाने के दौरान जनता को मुद्दे हावी रहे या सियासी समीकरण को बैठाने का प्रयास किया गया, क्या कुछ मुख्य रूप से यहाँ देखा जा रहा है? जी, जो चुनावी समीकरण की आप बात कर रही है तो उसमें जो है मेन मुद्दा रहा है यहाँ की महंगाई है। यहाँ के युवकों को जो बेरोजगारी है वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और यहाँ पे जो सरकार का पक्ष है तो सरकार का यहाँ पे ये पर्यटन के तौर पर यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम अपने शासनकाल में 5 बार 6 बार आ चुके हैं। यहाँ पे जो पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार को महत्व दे रही थी और भी लोगों को जैसे वैक्सीनेशन है, स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सब के लिए जो सरकार ने यहाँ पे कार्य किया है वो मेन मुद्दा है। लोगों को जो गैस उपलब्ध कराई गई है, सड़कें बनवाई गई है, उसको अपने कार्यकाल में उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से सरकार ने वोट मांगे हैं। वही विपक्ष ने इन मुद्दों को विपक्ष के विरोध करते हुए बताया कि ये सब एक बेमबाजी है, हम आगे सरकार आएगी तो हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे और यहाँ पे एक नया मुकाम खड़ा करेंगे। जी और बिल्कुल, अगर बात की जाए मतदान की प्रक्रिया की तो कितने कुल आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कुल कितने पोलिंग बूथ हैं और आदर्श मतदान केंद्रों पर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं? जी, आदर्श मतदान यहाँ पे पूरे 2 विधानसभाएं हैं, 236, 237। यहाँ पे 8 आदर्श बूथ बने हुए हैं जिनके जो है अलग से जैसे बैलून लगा दिए गए हैं, लोगों को अटेंडेंट लगा के वहाँ पानी की व्यवस्था है, सेल्फी पॉइंट है, लोगों को बैठने की वीआईपी व्यवस्था है। और वहीं पे जो है जो बूथ बने हुए हैं दोनों विधानसभाओं में वो 25 से 30 विधानसभा बूथ बने हुए हैं जो कि यहाँ पे लोग अलग अलग स्थानों पे अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपसे जानकारी लेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि रीता बहुगुणा ने क्या कुछ कहा आज मतदान का, जैसा कि अब 5वां चरण है, क्या कुछ कहा रीता बहुगुणा ने, आइए सुनते हैं। मैडम किस तरीके से आप कौन है?
तो आपको बता रहे हैं कि 5वें चरण का मतदान है आज और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का ये मतदान सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। शाह आलम हमारे संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह आलम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कुल आपने बताया कि 8 आदर्श मतदान केंद्र हैं और सेल्फी को लेकर के किस तरीके का क्रेज युवाओं में देखा जा रहा है, क्या महिलाओं में भी सेल्फी को लेकर के आकर्षण देखा जा रहा है, किस तरीके का माहौल? जी बिल्कुल आपको सही कह रही है कि जो सेल्फी पॉइंट है वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों की महिलाएं की ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें सेल्फी वोट डालने के बाद आके और उसकी सेल्फी दिखा के मतलब कैसे अपने अंदर एक अलग इनको महसूस दिखाई दे रहा है। एनर्जी जो होता है कि लोगों के अंदर इस बार जो वोटिंग का पसंद है वो ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार महिलाओं में और बच्चों में ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जी शाह, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कितनी जागरूकता लोगों की ओर से देखी जा रही है, प्रशासन की ओर से कितनी मुस्तैदी से, क्या कुछ इंतजाम? प्रशासन यहाँ तरह जो भी ड्यूटी में बैठे हुए हैं उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर और वहाँ पे जो भी सब तरह की कोविड से बचाव के लिए होता है वो वहाँ पे जो ड्यूटी कर्मचारी है जैसे इसका पालन कर रहे हैं। और जो भी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं जो अपने मत के लिए अंदर जाते जा रहे हैं वो भी मास्क और अपने हाथों में ग्लव्स और प्लस सैनिटाइज करते हुए डालने जाते जा रहे हैं। शुक्रिया शाह आलम हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर के, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि युवाओं के अपने मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके वो मतदान कर रहे हैं। ज्यादातर लोग हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि उनका वोट किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे इस बात का इशारा कर दे रहे हैं कि आखिर जो रुझान है जनता का, जो मतदाता का रुझान है वो किस ओर है, किसकी तरफ है और क्यों है। तो सुबह 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 5वें चरण का मतदान है। 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस 5वें चरण में भी दांव पर लगी है। केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ और अरविंद सिंह गोप समेत तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। इन सीटों पर कुल 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। आपको बता दें कि 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। अवध, उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। तो आज तकरीबन 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि 5वां चरण काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।